अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशानुद्दा खादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल की 31 दिसंबर फ्राइडे बरस जुम्मे की स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की नगर निगम बल्दी इंतखाबात में नुमाया कामयाबी पर निकाली विजय रैली। तमिलनाडु में भारी बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम, कई मुकामात पानी में हुए महसूर, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने जिले नलगुंडा में IT हब और दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। ग्रेटर हैदराबाद मिनिस्टर T श्रीनिवास यादव ने चाइल्ड रेस्क्यू व्हीकल्स को झंडी दिखाकर किया रवाना। कन्नौज में अतर के कारोबारी और समाजवादी पार्टी MLC पंपी जैन के ठिकानों पर महकमे इनकम टैक्स की जानिब से छापामारी की गई। वाज़ेह रहे कि पीयूष जैन के साथ उनका नाम भी सुर्खियों में रहा था। तफसीलात के मुताबिक पंपी जैन उर्फ बिशप राज जैन पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, अतर व दीगर कारोबार से मुंसलिक है। उनका शुमार कन्नौज के बड़े कारोबारी में होता है। उनके मकान और दीगर ठिकानों पर IT की जानिब से छापा मारा गया। साबिक़ में पीयूष जैन के ठिकानों पर GST की कार्रवाई की गई थी। इनसे जोड़कर उनको देखा जा रहा है। छापामारी के दौरान उनके ठिकानों से तकरीबन 200 करोड़ के करीब नकदी के अलावा दीगर कीमती अशिया बरामद की गई थी। चुनांचे इस पर BJP ने समाजवादी पार्टी के नाम पर निशाना साधा था। ताहम समाजवादी कायदीन ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा था कि मिलता जुलता नाम है, इसलिए उनके यहाँ कार्रवाई की गई। चुनांचे मौजूदा रेड समाजवादी पार्टी MLC के ठिकानों पर किए गए। चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने विजय रैली निकाली और अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। अरविंद केजरीवाल ने मुंतखबा अराकीन बल्दिया कारपोरेटर्स को अवामी खिदमत करने और पार्टी न छोड़ने का हलफ दिलाया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पहली दफ़ा हिस्सा लिया और सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आई है। इस रैली में 9 मुंतखबा नगर निगम परिषदों एंड कॉरपोरेटर्स की कसीर तादाद उनके साथ मौजूद थी। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें तलकीन की कि वो अवामी मसाइल के हल के साथ पार्टी न छोड़ने का भी हल्फ उन्होंने दिलाया। कर्नाटक में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र कर्नाटक गवर्नमेंट ने एहतियाती इक़दामात इख्तियार करते हुए रात 11 बजे ता सुबह 5 बजे कर्फ्यू नाफिज किया, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते ख़तरात और केसेस पर मौसर अंदाज से काबू पाने में कामयाबी हासिल की जा सके। इस सिलसिले के पेश नज़र मैसूर के पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्त को घोड़े सवार पुलिस एहलकारों के साथ सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैसूर रियासत के सबसे ज़्यादा मुतासरा शहरों में से एक रहा था। इसलिए इंतज़ामिया चाहता है कि अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करे। यहाँ ये बात भी बता दें ज़रूरी है कि मुल्क भर में ओमिक्रॉन के पहले 2 केसेस कर्नाटक में मिले थे। ऐसे में कर्नाटक गवर्नमेंट ने अवाम को इससे महफूज रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात अंजाम दिए हैं, ताकि ओमिक्रॉन को फैलने से बर वक्त रोका जा सके। बेंगलुरु के साथ साथ रियासत में 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक तकरीबन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस तरह मनाए जाने वाले नए साल के जश्न पर पाबंदी आयद की गई है। बड़ी तादाद में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर RT-PCR टेस्ट सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। वहीं केरला से आने वालों सयाहों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी कर दी गई है। होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्लब्स में भी नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि इस कारोबार से वाबस्ता कारोबारी गवर्नमेंट के इस फैसले से बेचैनी और तशवीश में मुब्तला हैं, चूँकि उन्हें एडवांस में की गई बुकिंग मनसूख करनी पड़ रही है। वहीं सयाह गोवा और पुडुचेरी का रुख करने पर मजबूर है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। बारिश के सबब पेश आए मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद की मौत की खबर है। चेन्नई और अतराफ अकनाफ के इलाकों में 17 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर पानी जमा हो गया, निचले इलाकों में पानी भर गया। कई घंटों तक ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिसकी वजह मुकामी बल्दिया की कारकर्दगी आया हो गई। आवाम को सहूलत पहुँचाने की गर्ज से मेट्रो सर्विसेज के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा कर 12 बजे कर दी गई, ताकि मुसाफिरीन को अपने मुकामात पर पहुँचने में मसाइल दुश्वारियों का सामना न करना पड़े।
मुल्क भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ताहाल तकरीबन 1270 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से हौसला अफजा बात ये रही कि ओमिक्रॉन वायरस से 374 मुतासरीन सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,764 नए पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 220 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,585 मरीज सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। मुल्क में मुतासरीन की शरह तकरीबन 1.34% और 91,361 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। तफसीलात के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुल्क की 23 रियासतें मुतासिर हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 केसेस में से हौसला अफजा बात ये रही कि 125 मुतासरीन ठीक हो गए, जबकि दिल्ली में 320 मामलात में से 57 मरीज सेहतियाब हो गए। इस तरह सेहतियाब होने वालों का रेशो भी बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव ने ज़िले नलगुंडा में IT हब का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा विज़रा, अरकान असम्बली व दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान रियासती वज़ीर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा का दौरा किया था। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर रियासती वज़ीर KTR की क़यादत में रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमलावरी की जा रही है। IT मिनिस्टर KTR के हमरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, ज़िले इंचार्ज मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, आला ओहदेदारान व दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान SC, ST हॉस्टल पॉलिटेक्निक कॉलेज में 110 करोड़ की लागत से IT हब का संग बुनियाद रखा। वहीं मुनक़िदा तकरीब से खिताब भी किया। तेलंगाना भर में रैतु बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी जारी है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के बैंक अकाउंट्स में रैतु बंधु स्कीम के रकम जमा की जा रही है, जिस पर किसानों ने मसरत का इजहार करते हुए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया, CM के हक़ में नारे लगाए और इजहार तशक्कुर किया। वहीं चीफ मिनिस्टर को रैतु बंधुडू का खिताब भी दिया। दबीरपुरा डिवीज़न कारपोरेटर अलमदार वालाजाही और शहरियार वालाजाही ने हार्डवर्क क्लासिक मिस्टर इंडिया विनर बॉडी बिल्डर सरफराज हुसैन खान वालाजाही की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की। वाज़ेह रहे कि बॉडी बिल्डर सरफराज हुसैन खान वालाजाही गुज़िश्ता 13 सालों से ज़ायद की मुद्दत से बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु में मुनक़िदा बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले मिस्टर इंडिया हेवीवेट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप इंडिया के मुकाबलों में उन्होंने नुमाया मुकाम हासिल किया। फिटनेस टाइम जिम नूर खां बाज़ार सालार जंग म्यूज़ियम में मोहम्मद अयूब की निगरानी में उन्होंने तैयारी की। मुख्तलिफ वेट के ज़ुमरों फिज़िकल क्लासिक में सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वो मिस्टर हैदराबाद विनर, मिस्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुकाबले में गोल्ड मेडल, इस तरह 2 मरतबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले जात में सिल्वर मेडल्स हासिल किया। इस दौरान उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताईं। औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे मंजिल फज़न सरफराज हुसैन खान वालाजाही ने मुसलसल कामयाबियों की तरफ रवां दवां है। तकरीबन 10-12 साल की मेहनतों का नतीजा है कि इन्होंने मिस्टर तेलंगाना का अवार्ड जीता, मिस्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का अवार्ड जीता। 2016 में मैं जब नक़ीब मिल्लत अल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब के पास गया था, जब भी उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि तुम्हारे फ़र्जंद को आगे करो, इंशाअल्लाह इंडिया लेवल पर भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया लेवल पर भी जाके आज पहला मकाम हासिल करे हैं। मैं बेहद खुश हूँ और मैं दूसरे बच्चों को भी ये कहता हूँ कि जितना हो सकता आप लोग पढ़ाई पे और स्पोर्ट्स पे तवज्जो दीजिए। पढ़ाई पे तवज्जो देना इसीलिए ज़रूरी है, आगे आपका फ्यूचर है, उसके संगत स्पोर्ट्स भी बेहद ज़रूरी है। वक्त के ऊपर सोए, वक्त के ऊपर उठे तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और आप अपने माँ बाप की जो मेहनत करते हैं उसका सिला उनको इस अंदाज में जिस तरीके से आज सरफराज ने दिया है वो मिल जाता है। क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में भी बहुत आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह LLM करे हुए हैं, MBA करे हुए हैं, LLM करे हुए हैं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हर चीज़ में इंशाल्लाह आगे है। और मैं दूसरे बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ। वैसे मेरे पास तकरीबन पूरे मेरे मकान में मेरे भाइयों के बच्चे जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड है।
مرتضیٰ والا جائی بھی MBA, تقریباً 120 جنے پڑھے لکھے بچے ہیں ہمارے پاس. اور میں اس سے ہٹ کے بھی دوسرے میرے بھائی بہنوں کی اولاد جتنے بھی محلے میں جو بچے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکتا آپ پڑھائی پہ توجہ دیں اور ایجوکیشن پہ توجہ دیں تاکہ والدین کی محنت کچھ کام آ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. یہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بعد خدا اور زیر نگرانی والد محترم کے بعد میری محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ ایوب بھائی کا بھی تعاون رہا ہے کہ انہوں نے مسلسل جب کبھی بھی میں نے چاہا کہ جم کی فیسلٹیز یوز کروں وہ ہمیشہ سے 100% اپنے دیتے آئے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے ہیں. تو میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اپرچونیٹی کے ساتھ ساتھ فیسلٹی بھی دی ہے. میں چاہوں گا کہ سب آئے دیکھیں کہ فٹنس ٹائم جم کیسا ہوتا ہے, مطلب کس طرح سے زیر نگرانی میں ایوب بھائی بھی آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں. صبح کے 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک یہ مسلسل جم کھلا رہتا ہے. یہ جم اولڈ سٹی نور خان بازار سالار جنگ میوزیم جو لینڈ مارک ہے, اگر آپ برج سے آتے ہیں تو آپ نور خان بازار آئے جسٹ ابو مسکان ہاسپٹل وچ از اپوزٹ ٹو علی نگر کالونی. تھینک یو. انچارج منسٹر گریٹر حیدرآباد ٹی سرینواس یادو نے چائلڈ ریسکیو گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر ڈاکٹر رمیش, مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداران و عملے کی علاوہ دیگر موجود تھے. ریاستی وزیر نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان چائلڈ ریسکیو گاڑیوں کا مقصد بیار و مددگار, یتیم, یسیر, پریشان حال, محتاج بچوں کی شناخت کر انہیں ان کا جائز حق دلانا ہے. اس سلسلے میں عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے مجبور پریشان حال بچوں کے مشاہدے پر ہیلپ لائن نمبر 1098 پر رابطہ کریں تاکہ ان بچوں کی دیکھ بھال, قیام و طعام کے علاوہ بنیادی تعلیم و دیگر سے ان کو منظم کیا جا سکے. انہوں نے مزید تفصیلات بتائیں. 1098 దయచేసి 1098 అంటే ఈరోజు మన హైదరాబాద్ సిటీ కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా 2 వెహికల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే బాలలని రక్షించుకోవడానికి ఈరోజు ఏంటంటే వాళ్ళ చిన్నతనం నుంచి 18 సంవత్సరాల లోపు అంటే రోడ్ల మీద ఉండడం కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ అటువంటి వాళ్ళని సంరక్షించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క వెహికల్స్ మన ప్రజల వద్దకు పంపించడం జరుగుతుంది. దయచేసి 1098 అంటే 18 ఇయర్స్ బిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నా కానీ మీరు దయచేసి ఈ నంబర్కు కాల్ చేస్తే ఆ టీం వచ్చి వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి మరి మంచి చదువు ఇప్పించాలనేటువంటి సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ. मुझे इजाज़त दीजिए. मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़. नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत हौसला अफजाई होती रहे. वहीं इसे शेयर करना ना भूलिए. अल्लाह हाफिज़.